क्या आपको लगता है उपचुनाव है, सरकार न बननी है न बिगड़नी है? जी देखिए, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक बहुत मेरा लीस्ट इंटरेस्टेड चीज़ है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने एक बार क्योट किया था कि अगर आपको किसी आदमी के कैरेक्टर को जज करना है तो आप उसको पावर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ से किसी एक उम्मीदवार को चुनेंगे, वो जीत के जाएगा सिस्टम में हमारा काम करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुद सिस्टम बन जाएगा। उसको फ़र्क नहीं उसके पास जब पावर आएगा उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि उसको जिसने जिताया है वो उसके लिए क्या करने वाला है, उसको इससे नहीं मतलब। वो फिर सोचेगा अब हम अपने लिए क्या करें, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए एकदम ये जग जाहिर है कि उसमें पैसा लगता है, और अगर आप किसी चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप सोचेंगे कि आप उसको दुगने मुनाफे से वापस पाएँ, बिजनेस। और इसीलिए फिर वो लोगों के समस्याओं को छोड़ के सोचता है कि हम अपना और अपनों का कितना उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुनाव वाला हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। वो आएगा, आपको हाथ जोड़ेगा, वोट मांगेगा, चला जाएगा, जीतेगा, और जीतने के बाद वो 5 साल बाद फिर आएगा। और यहाँ के वोटर्स कास्ट सिस्टम पे वोट देते हैं। ये यूपी में एक फैक्ट है कि कास्ट सिस्टम पे ही वोट पड़ता है। ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनके लिए क्या काम किया, वो देखेंगे कि हाँ आप हमारे कास्ट के हैं। जहाँ जिस सेक्टर में जिस कास्ट की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, पार्टी उसी कास्ट के आदमी को वहाँ उतारेगा ताकि उसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी चलता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो। मेरे हिसाब से वो कुछ नहीं करेगा। एक यूथ की नज़र से देखें तो ये कास्ट सिस्टम में बदलाव कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक राजनीति में जातीय समीकरण हावी रहेगा, विकास शून्य हो जाएगा। देखिए, कास्ट सिस्टम को चेंज करने के लिए एकदम की पॉइंट सिर्फ एजुकेशन है। जब तक यहाँ से लोग सोचना चालू नहीं करेंगे तब तक उनका कुछ भला नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी सेक्टर में देखिए, एजुकेशन देखिए, यहाँ पे ये कोई स्मार्ट सिटी तो है नहीं, ये एक मिडिल क्लास, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास। तो यहाँ पे आदमियों को एकदम नॉर्मल जो उनको ज़रूरत है बस उतने में ही वो खुश और शांति से रहना चाहते हैं। अब उनकी नॉर्मल ज़रूरतें क्या हैं? अब यहाँ पे जैसे देखिए, ये गांव है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग किसानी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जानवर आ चुके हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम इनकी फसल बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एनिमल स्लॉटरिंग बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इनकी फसल बर्बाद हो रही है। तो अब इनकी खेती नहीं हो पा रही है, तो इनको कहाँ से मुनाफा मिलेगा? इनका तो एकदम काम बंद पड़ गया है। ठीक, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। अब सब लोग बाहर के शहरों से, महानगरों से घर आ चुके हैं, अब ये वापस जाएंगे, अब इनको फिर से काम की तलाश में खोजना पड़ेगा। अब 6 महीने का अंतराल बीत चुका है। ठीक, अब इनको अपने जीवन मतलब चलाने के लिए अब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो फंड कहाँ से आएगा इनके पास? तीसरा, यहाँ रोड का तो हाल आप खुद आए हैं इस गांव में, आप तो देखे होंगे किस तरह से आप आए हैं। चौथी चीज़, आप यहाँ पे कानून देखिए, यहाँ पे क्या कानून है, कौन किसको मार दे रहा है, क्या कर रहा है, पैसे के बल पे कुछ भी कर लेगा। तो यहाँ पे कानून भी यूपी में वही है, अभी तो हाथरस में भी ये कांड हुआ है। और उसके बाद एजुकेशन, यहाँ पे मतलब अब तो स्कूल्स, देखिए स्कूल्स बहुत खुल चुके हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ मिल रही है, ये सोचने वाली चीज़ है। अब क्या है कि आप अगर कोई भी एक आदमी प्राइवेट स्कूल चलाता है, वो सोचेगा सबसे कम पैसे में एक अच्छा टीचर वो ले ले। अब कम पैसे के चक्कर में वो एक ऐसा टीचर उठा लेगा जो शायद कम क्वालिफाइड हो, और कम क्वालिफाइड टीचर बच्चों को क्या शिक्षा देगा? तो यहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी लोअर स्टैंडर्ड है। यहाँ तक कि आप इतने बड़े क्षेत्र में अगर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता है तो आप बच्चों से पूछिए कि कितने % बच्चे इस शहर से उस फॉर्म को क्वालिफाइड कर पाते हैं। दैट विल बी ज़ीरो। अगर आपको एजुकेशन चाहिए होगी, आपको फिर इलाहाबाद, दिल्ली, बाकी महानगरों में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। लोग अपने बच्चों को शिफ्ट करते हैं ताकि वो उनको बेटर एजुकेशन दे सकें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे नल एंड वाइड है। तो इतना चीज़ें आप देख रहे हैं, आपने सारे विकास के कार्यों पे बताया कि वाइड है, मतलब एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं, वैक्यूम क्रिएट है। किस दल की तरफ आपका रुझान सबसे ज़्यादा है इस बार मल्हनी विधानसभा में? जी देखिए, अब हम तो देखिए भाई, हम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, लेकिन अब हम किसी पार्टी बेसिस पे नहीं वोट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि अभी जो हाथरस में हुआ और बाकी जगहों में हो रहा है, उससे ये तो जाहिर है कि मैं बीजेपी को, चाहे कोई भी प्रत्याशी होगा, मैं बीजेपी को तो वोट नहीं करूँगा। ठीक, और रही बात दूसरी पार्टी की, तो आप ये देखिए कि किस पार्टी, अब देखिए, अब जैसे अभी हमें सुनने में आया कि पारसनाथ की मृत्यु हो चुकी है और उनके बेटे खड़े हो रहे हैं, तो अब आधे यादव उनको जो है सिंपैथी के तौर पे वोट दे देंगे। ठीक,
अब लोग सोचते हैं कि ठाकुर क्या दे रहे हैं, ब्राह्मण क्या दे रहे हैं, इन सब के बेसिस पे जब नेपोटिज्म भी है। तक नेपोटिज्म, देखिए नेपोटिज्म नहीं है, आप ये समझिए ये कास्ट सिस्टम का नेपोटिज्म है। लोग अपने कास्ट को ज़्यादा वोट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे जब तक इन लोग के अंदर ये नहीं आएगा कि हम अपने जाति के आदमी को वोट देना बंद करें और बल्कि एक सही उम्मीदवार को वोट दें, तब तक ये लोग भी बोल रहे हैं कि इनमें रोड ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, इसमें कहीं ना कहीं गलती तो इन लोग की भी है। क्या आपको लगता है फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं वो चुनाव में इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? देखिए इन्फ्लुएंस तो समीकरण पे कुछ बदलाव ला पाएंगे मुद्दों के आधार पे? जी देखिए, एक दो वोटर से ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जैसे कि अगर हम अपना वोट देखिए, एक नॉर्मल जो मतलब कम पढ़े लिखे आदमी की मानसिकता बता रहे हैं, अगर हमको पता है कि एक आदमी जीतने वाला है तो हम अपना वोट किसी ऐसे पे क्यों वेस्ट करेंगे जो हार रहा है? हम भी तो उसी को जिताएंगे ना जो जीत रहा है। क्योंकि जैसे एक कहावत होती थी सम्मिलित बाजा की, जिसको सब लोग बजा रहे हैं हम लोग भी उसी को बजाएंगे। तो यहाँ पे एक लोगों ने धनंजय सिंह कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, धीरे धीरे वो ऐसे ही चलता रहेगा। छोटा आदमी बड़े को देखता है कि वो किसको दे रहा है, जब वो देखेगा कि बड़ा भी उसी को दे रहा है तो वो भी इन्फ्लुएंस हो, कहेगा कि हाँ हम भी इसी को देंगे, तो उस पर वो सिस्टम चलता है। मेरा बस चलेगा तो मैं तो नोटा भी दबा दूंगा। अभी किस क्लास में हैं आप? जी मेरा अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर।